हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपराजिता के बारे में। ये एक ऐसा पौधा है जो कि तकरीबन पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इसको अपने घर में लगाना, इसके फूलों से भगवान की पूजा करना। इसके कई नाम हैं जैसे कि शंखपुष्पी, हरिप्रिया, विष्णुकांता, कृष्णकांता, गोकर्णी इत्यादि। अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको अगर हम लोग घर में लगाते हैं तो इससे जो है बच्चों की स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ती है, क्योंकि इस पौधे को बुद्धि बढ़ाने वाला जो फूल है उसके लिए शुभ माना जाता है। तो जिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता है या कम याद होता है तो उस घर में जो है इस प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपराजिता के फूल से भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और शनिदेव की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये फूल जो हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो नीले कलर का जो अपराजिता का फूल है उससे हर तरह का जो नज़र दोष है और वास्तु दोष है वो भी दूर होता है। अगर हम नीला जो फूल है उसको हम लोग पीपल की जड़ में जाके चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं तो हमारे जो हर प्रकार का नज़र की जो दोष है वो दूर हो जाता है और घर का वास्तु दोष भी है वो दूर होता है। इसके अलावा घर में जो सुख शांति है वो भी पूरी बनी रहती है। इसके अलावा अगर हमने अपने घर में अपराजिता का फूल लगाया है और अगर हम लोग हर सोमवार को अपराजिता के फूल से भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है और सेविंग जो है कई बार प्रॉब्लम आती है कि इनकम बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है घर का खर्च जो है वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो हर सोमवार को विष्णुकांता यानी कि जो सफ़ेद कलर का हमारा अपराजिता का फूल है उससे जो है भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव भगवान को जो है इस फूल के साथ अगर हम लोग पूजा करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी जो है दूर होती है। इस फूल को गोकर्णी इसलिए कहा जाता है कि गोकर्णी का अर्थ है गाय का कान, काउज ईयर। यानी कि अगर हम लोग इस फूल की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करते समय जो भी हम मनोकामना करते हैं वो सीधी की सीधी गौ माता या और भगवान के कान में सीधी पहुंचती है और हमारी मनोकामना है वो पूरी होती है। इसीलिए ये फूल जो है वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। घर की नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी अपराजिता का प्रयोग किया जाता है। इस फूल के जो पत्ते हैं और नीम के पत्ते हैं इनको सुखाकर अगर हम लोग इनका धुआं अपने घर में करते हैं तो सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और ये जो है रविवार को करना चाहिए। इससे जो है सारी की सारी जो आपके दोष हैं, नेगेटिव एनर्जी है घर से, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। इस फूल को मुख्यतः उत्तर पूर्व दिशा की तरफ या फिर जिसे हम लोग ईशान कोण कहते हैं उस दिशा में रखना ज़्यादा शुभ होता है। वैसे अगर ना इस कोण की उपलब्धता हो तो आप इस फूल को कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विद बेल कीजिएगा ताकि मेरे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। थैंक यू।